क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। साइंस यानी विज्ञान का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 1-1 नंबर के, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1-1 नंबर के। पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मा में प्रयुक्त करना चाहिए अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मा में अवतल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है? वेबर मीटर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन, एम्पियर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन एम्पियर। ठीक है, न्यूटन एम्पियर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा। तो किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ना वैद्युत क्षेत्र और ना चुंबकीय क्षेत्र। तो एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? हेनरी ने, फैराडे ने, ओस्टेड ने, गॉस ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया था मेरे प्यारे बच्चों माइकल फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे ने, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? बैंगनी, नीला, पीला या फिर लाल। तो यहाँ पर लाल से हो जाएगा, प्रकाश के लिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। वाट शक्ति का मात्रक है। ठीक है, वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, इसको ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। यानी जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा उपयोगी पदार्थ है? धावन सोडा है, बैंकिंग सोडा है, फिटकरी है या विरंजक चूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है विरंजक चूर्ण, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बैंकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर खाना पकाने और सफाई में होता है। बैंकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर खाना पकाने और सफाई में होता है। ठीक है, और फिटकरी का उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। धावन सोडा का उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है पीला होता है, नारंगी होता है, भूरा लाल होता है, अपवर्तित रहता है। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग भूरा लाल होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साबुन किस प्रकार का यौगिक है? अम्ल है, भस्म है, एस्टर है, लवण है। तो मेरे प्यारे बच्चों साबुन लवण है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2, क्या होता है? Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन
क्या होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी होता है, कोई नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह जब पानी में घुलता है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C3H8 ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र किसका है? C3H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। C2H6 ईथेन का सूत्र है। क्या है? ईथेन का सूत्र है। C4H10 ये क्या है? ब्यूटेन, ये ब्यूटेन का सूत्र है। और CH4 मीथेन का सूत्र है। किसका है? मीथेन, मीथेन का सूत्र है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, क्या है? मेंडल का प्रायोगिक पौधा था मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा था उद्यान मटर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्रवाहिकाओं में, अंडाशय में, वृषण में, यकृत में। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा वृषण में। किसमें? शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, लसिका में नहीं पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाएं लसिका में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवों में मादा युग्मक निम्न में से कौन सा है? अंडाणु है, शुक्राणु है, पुंकेसर है, युग्मनज है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अंडाणु। जीवों में मादा युग्मक कौन सा है? अंडाणु है। ठीक है, शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। शुक्राणु नर युग्मक है। और पुंकेसर ये पौधों का नर प्रजनन अंग है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद 18 नंबर है, मूत्र निर्माण होता है। तो वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण। डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है डीएनए? केंद्रक में पाया जाता है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु निर्माण। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है खंड व वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 अंक का। 22 नंबर, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण है? इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो ये भी 4 अंक का है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 23 नंबर है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है? किरण आरेख सहित व्याख्या कीजिए। 24 नंबर है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, इनको आप तैयार करेंगे। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 अंक का है ये। अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण देना है, 1-1 नंबर का है। खनिज तथा अयस्क में अंतर, ये भी 4 अंक का है। 27 नंबर है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है, 6 अंक का है। अथवा धातुओं तथा अधातुओं में उनके रासायनिक गुणों के आधार पर विभेद लिखिए। ठीक है, इसके बाद 28 का क और ख है। क्या कह रहा है? भोजन के पाचन में लार की भूमिका, ओजोन परत हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर है, स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। परिवार नियोजन के किन्हीं 2 स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद 30 नंबर है, किन्हीं 2 पादप हार्मोन्सों के नाम एवं कार्य। पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा लक्षणों की वंशानुगत नियम के मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।